दिनेश जी, मैं एक मिनट, योगी जी आप कंबाइंडली जवाब दीजिएगा, आप लोग एक पर रिएक्शन आ जाए दिनेश जी का। दिनेश जी, जिस तरीके की बात सर ने कही कि दिल्ली में जब हम देखते हैं अलग अलग इलाके, एक तो एनडीएमसी का इलाका है, एक एमसीडी का, एक कैंट का इलाका है, आपको अंदाजा लग जाएगा अगर कोई भी अननोन आदमी जिसको दिल्ली में आप दाखिल करवा दीजिए, उसको अचानक से चेंजेस समझ, एमसीडी साहब जैसे एनडीएमसी के इलाके में जाइएगा, आपको बदलाव समझ में आ जाएगा कि दोनों दो किस्म के इलाके हैं जहां पर दो सत्ताएं चलती हैं। जी धर्मेंद्र, आपको और सभी जो को पैनलिस्ट हैं उनको, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल वैसे। देखिए, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज तय नजर आई दिल्ली के अंदर कि जैसे सिर्फ एक जो परमानेंट जो शिकायत जो करने का जो कार्य है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है वो करती रही, कि कहीं ना कहीं जैसे अपनी जो कार्य जिसमें विफल रही तो उसका ठेकरा केंद्र सरकार पे और अधिकारियों पे फोड़ने का सिर्फ कार्य किया। इसके अलावा कोई काम नजर नहीं आया। और साफ नजर आता है जैसे कि सेंट्रल दिल्ली है जहां पर जिसकी देखरेख का सारे कार्य जो है वो फंड जो है वो केंद्र सरकार करती है, तो उसी तर्ज पे आप लोग जो है, आप लोगों का सभी कोई फंड की कोई कमी नहीं है। 75,000 करोड़ रुपए के साल का जैसे बजट होता है धर्मेंद्र जी, तो उसको अपने तरीके से यूटिलाइज करते हैं और बहुत बड़ा फंड है। उसमें से अगर अपने तरीके से आप यूटिलाइज करके ढंग से करके करें तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नजर आएगी। तो उससे देखिए, दुनिया जो है चांद पे पहुंच चुकी है और आप यहाँ पर एक छोटी छोटी बातों पे रोज जो है शिकायत लेकर के और बेसिक चीजें उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे देखिए, विकास के जो कार्य करेंगे सरकार में होते हुए आप लोग यहाँ पर रहते हैं, वो तो चीजें अलग है, लेकिन फिलहाल जो बेसिक जो चीजें हैं, स्वच्छता होगी, सफाई होगी, चिकित्सा होगी, शिक्षा होगी, तो इन्हीं चीजों में जैसे कि अगर चिकित्सा की बात करें तो अभी घोटाले जो नजर आएंगे उनके पता लगी गया है। साफ सफाई की जहां तक बातचीत करें तो देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस और आपके बीच में नोरा कुश्ती रोज के नजर आती है, आप जो है उनके और कांग्रेस जो है इन दोनों का आपस में वैसे गठबंधन है, लेकिन अगर कांग्रेस ही आपके खिलाफ होकर के और आप ये जो शिकायत अगर करने का काम करे या आपके खिलाफ अगर आरोप लगाए तो ये बताएं कि सत्य कौन सी बात है। भाजपा जो आरोप लगाए, ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है आपके विरोधी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विरोध में कांग्रेस तो नहीं है। कांग्रेस है वो तो आपके गठबंधन में है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि आप लोग जनता को भ्रमित करने कार्य करें, तब कहीं ना कहीं किया होगा। और आप इससे अगर नकारते तो कहीं ना कहीं नोरा कुश्ती वाला काम है। तो नोरा कुश्ती करने का कार्य जो है वो छोड़ें, अपने तरीके से जनता के कार्य जो करने का जो काम है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ एक केंद्र सरकार पे शिकायत करने का और अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने का कार्य करेंगे तो उससे जनता के बीच में यही मैसेज जाएगा कि आप इनकम्पिटेंट हैं और सरकार जो है जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार को जल्दी बदलना चाहिए। पहले टर्म में आए थे, इन्होंने बोला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले के गड्ढे भरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे टर्म में पूरे तरीके से फिर उन्होंने बोला कि एमसीडी हमारे पास में नहीं, इसलिए हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। भाई, अब आपके पास में एमसीडी भी है, सरकार आपकी फुल फ्लेज तरीके से है, दूसरे टर्म का एंड होने वाला है, क्यों आपके वो जो पार्षद हैं, क्यों आपके एमएलए हैं, क्यों आपके मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के सड़क में, गली में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के और चीजों की देखरेख नहीं करते हैं। अगर जाएंगे तो सिंबॉलिक तरीके से और नीचे से लेके ऊपर तक सारे अधिकारी चाक चौबंद तरीके से उनको मजबूरी में कार्य करना पड़ेगा। तो अभी कूड़े बार जैसे लगते हैं, जैसे गलियों में तो ठीक है, लोग अपने आप जैसे अपने घर के सामने है, किसी को कूड़ा का नजर आएगा तो अपने आप साफ कर देगा से, लेकिन जो अंबार जो कूड़े का ढेर साफ करने का आपने वादा किया था, आपके मैनिफेस्टो में आपने बताया था, तो उसको आपने कहां तक साफ किया? शैली ओबरा हर दूसरे दिन जो पब्लिसिटी करने के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए आती हैं, ऐसे केजरीवाल और अन्य मंत्री जो है चेहरा चमकाने का कार्य जो है उससे काम नहीं होगा। चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आप लोग काम कर रहे हैं, उसके नहीं, क्योंकि जनता के सब कुछ समझती है। चलिए ठीक है सर।